जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को और जितने भी हमारे काबिल एहतराम उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान से बाहर, सबको मेरी ये वो कबूतर है माशाल्लाह, जिसका मैंने कल वाली वीडियो में जिक्र किया था। बड़ा शानदार कबूतर है और बड़ा अच्छा इनका किरदार है मेरे शौक़ में। तो मुझे नहीं अंदाज़ा था, बहरहाल पहले मैं समझ रहा था ज़्यादा पट्टियाँ निकालता है, पर इसने आज तक निकाली ही सारी पट्टी हैं। मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि इसका एक पट्ठा जो मेरे पास मैंने जेठ के लिए उसकी पिटाई की हुई है, शाम तक उड़ा है, उसको मैं नर ही समझता था। अब वो पूरा लैस हुआ है तो उसको अंडे दे के बैठा हुआ था, यानी कि वो भी मादा है। इस नर ने आज तक सारी ही मादा निकाली हैं पट्टियाँ, यानी कि 5 पट्टियाँ मैं ब्रीडिंग में डाल चुका हूँ, 2 पट्टियाँ मेरे पास, 3 पट्टियाँ मेरे पास उड़ रही हैं, 2 पट्टियाँ मेरे शागिर्द की तरफ हैं। तो एवरीथिंग जो है ना, एक बच्चा इनका बिल्ली ले गई थी, बांध के बिठाया, सड़क में गिरा तो या हमारे गेट के पास गिरा तो उसी टाइम बिल्ली ले गई, उसका नहीं पता वो क्या था। बहरहाल जो जवान हुए, जो हमने छोड़े, सारे एवरीथिंग सारी पट्टियाँ निकाली हैं। अब इसका साथ मादा चेंज की है तो इसका भी शो करवाता हूँ, इसके साथ जो मादा है उसका भी शो करवाता हूँ, जो नर से मादा बनी है उसका भी शो करवाता हूँ। और ये खाली ये खसूसियत नहीं है कि ये पट्टियाँ निकालता है तो इसलिए अच्छा है, ये बहुत शानदार जो है ना वो मेरा कारकर्दगी वाला कबूतर है। इसका भांजा भांजी 2022 में, 2021 में टॉप परफॉर्मर थे मेरी टीम के। 2021 वाली जो टीम थी उसमें टॉप परफॉर्मर थे इसके भांजा भांजी। एक ही झोल के बहन भाई थे, 42 नंबर। और मेरी लाइफ में चंद कबूतर ऐसे हुए हैं कि जिनको सिर्फ संभाल के ऊपर सिर्फ आधा सीसी गर्म पानी पे वो सारी फिरते उन्होंने दी हैं। कोई राइट लेफ्ट कोई चीज़ उनको नहीं मैं देता था। और शायद मैंने पहले ही बताया हो कि 16 फिरते उनकी थी बाजी से पहले, रोज़े थे, और उसी तरह नागे में बाजी में डिल गए थे और टॉप परवाज़ें उन्होंने दी थी। 7 फिरते वो थी, 5वीं फिरत में बहन रह गई थी तूफ़ान में, जो जेड चैम्पियन का फाइनल भी था। अगर उस दिन मेरे 4 कबूतर बैठते तो अल्लाह ताला मुझे उस दिन फर्स्ट कर देता। बहरहाल नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, 4 ना बैठने के बावजूद मैं तीसरे नंबर पे आया था 2021 में। इसके साथ इसके साथ मादा लगाई है उसका भी शो करवाता हूँ। फिर इसके ये जो पहली मादा के साथ जो सारी पट्टियाँ निकली हैं उनमें से 2 पट्टियों का भी आपको शो करवाता हूँ। देखिए ये इसके साथ हम मादा लगाई है, जो पहले लगाई थी मादा वो भी हमारी बड़ी ब्रीडर मादा थी। तो वो इंसान हर टाइम इंसान अच्छे से अच्छे की तलाश में रहता है। तो ये भी मादा मेरे मेन कबूतरों में से है, बहुत आला इसका रिज़ल्ट है, बड़ी रिजल्टेड मादा है। इसकी औलाद आगे जोड़ों में है और वो उनका भी बड़ा आला रिज़ल्ट है। तो अब ये मादा उसका चेंज की है, 2 बच्चे इन्होंने निकाल रहे हैं, बच्चे पल रहे हैं। खैर तो इसका भी शो करवाता हूँ। बड़ा आला इनका रिज़ल्ट है जी, इन मादा का भी ना, इस ब्रीड का। और होता ही है कि अक्सर आपके पास जब ज़्यादा तादाद होती है ना, उस टाइम आपको कदर नहीं होती। तो जब वो नस्ल या माँ बाप डैमेज होता है तो तब आपको कदर होना शुरू हो जाती है।
अब जो इस मादा के साथ देखें, हो सकता है ये ज़्यादा ज़ोरावर हो, ये पट्ठे निकाल दे। बहरहाल फ़िलहाल तो उस नर ने 2 मादा के साथ पट्ठियाँ ही निकाली हैं आज तक। तो आप देखते हैं कई दफ़ा ये भी होता है कि जो मादा बंदा चेंज करता है वो मादा इतनी ज़ोरावर होती है कि वो सारे जीन्स अपने ऊपर ले आती है, नस्ल भी यानी कि इसका मेल फीमेल में जिस तरह वो पट्ठियाँ ही निकालता है। तो अब इसके जो बच्चे बड़े होंगे वो देखेंगे कि वो नर ही ज़्यादा ज़ोरावर है, वो पट्ठियाँ निकलती हैं कि कोई पट्ठा पट्ठी या दोनों पट्ठे निकलते हैं। तो जो पहले मादा के साथ जो मेरे पास आगे पुटाई में है, बड़ी शानदार 2, एक वो जो नर से मादा बनी और एक दूसरी, उनका मैं शो करवाता हूँ आपको। ये माशाल्लाह वो मादा है और इस इतने साइज़ की, इतनी कंप्लीट हर जगह से मादा ब्रीडिंग में कम होती है। तो अब बाजियाँ उड़ाने का शौक़ है, इसको ब्रीडिंग में तो नहीं मैंने डालना क्योंकि मेरा ये बड़ा मेन हथियार है। तो बहरहाल इसको नर कहते रहे, पिछले 6 दिन पहले तक ये नर ही था, तो अब ये मादा बन गई है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए जी। ये दोनों बहनें मेरे पास उड़ी हैं और लाजवाब उड़ी हैं पटाइयों से पहले। अच्छा जी, ये तो वो है जी जो नर से मादा बनी है। अब जो थी ही मादा, अब उसका शो करवाता हूँ, इसकी दूसरी बहन का। बाकी जो ब्रीडिंग में है वो अंडों में बैठी हुई हैं, उनका फिर किसी दिन शो करवाऊँगा। ये है जी दूसरी बहन, ये एक ही जोल की दोनों पट्टियाँ। एक ही झोल की नहीं, सॉरी, ये इसके साथ की ब्रीडिंग में है, उसके साथ की भी ब्रीडिंग में है। अल्लाह ताला की नज़र बस से बचाए। और अभी बाहर निकलना है, 100 मिस है पे रात रहना तो खैर इस नस्ल में नहीं है। कोई आंधी तूफान ना पड़ जाए। लगड़ बहुत चोट कर रहा है आजकल, बहुत चोट कर रहा है। आज तो हैरान को एक बात हो गई कि चमक में लगड़ था, वो ऊपर से यूं गोली की तरह पड़ा और कबूतर मेरे भी फिर रहे थे, मैं समझा मेरे कबूतरों को पड़ा है। उसकी रेंज में एक जंगली गुजरा था बड़ी स्पीड में, वो इतनी बारीकी से उस जंगली को पड़ा, पर वो जंगली ज़्यादा तेज़ था, वो राइट लेफ्ट होके निकल गया। हैरान कर दिया वो बिल्कुल, यानी कि दूरबीन में इस तरह लगा है लगड़ के जिस तरह हमारे मुंह पे ही आके टकरा जाएगा, और बड़ी बारीकी से। तो वो बड़ी हैरानगी हुई कि ना चले
है तो कबूतर ही, जंगली हो या हमारे हाई फ्लाइंग हो कोई भी, पर वो हालांकि जंगली उसकी रेंज में नहीं था। मैं इसलिए हैरान हुआ कि जंगली अक्सर तेज़ तेज़ जा रहे होते हैं अपने घर की तरफ या जहाँ उनका ठिकाना होता है। हाई फ्लाई कबूतर अपने मदार में रह के उड़ रहे होते हैं, उनको चोटें ज़्यादा ये करता है। पर वो गुजरता हुआ जंगली जो बड़ी स्पीड में जा रहा था, उसका फोकस उस पर बन गया, उसको उसने चोट की। और यकीन करें कि एक टाइम पे मेरे साथ एक मेरे दोस्त बैठे हुए थे, उन्होंने दूरबीन साइड पे कर लिया, वो डर गए कि शायद हमारे मुंह पे टकरा जाएगा। तो अभी 2 टावर आके ना वो जंगली तो बच गया, तो वहाँ से वो सीधा होकर आबादी की तरफ चला गया। तो ये सब हादसों से बच के अगर परिंदा आगे आ जाए मेन, तो फिर आपका शौक भी पूरा हो जाता है। तो उम्मीद है जो मैंने आपको आज शो करवाया वो आपको पसंद आएगा। इसका बाप का, इसकी माँ तो खैर मैंने अलहदा की हुई है इनकी। तो असल वो नर दिखाने का मतलब था, वो जो इसकी बहन मैंने दिखाई है जिसको मैं नर समझता था, अंडे ना देती तो मैं बाकी नर ही समझता रहता उसको। तो पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को बटन को दबा दीजिएगा और दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।